ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज फिर मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। तो आइए सुनते हैं कहानी। पहले, एक गांव का मुखिया अपने अच्छे कर्मों से सभी को प्रसन्न रखता था और सभी उसको भी बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे। वह अपने गुरु की छत्र छाया में इसी तरह अपने गांव की खुशहाल करने के लिए अच्छे कर्म किए जा रहा था और उसका जीवन बड़ी खुशी से कट रहा था। एक दिन उसके गांव में उसके गुरु का आगमन हुआ और गुरु के आवभगत में और उनका सादर सत्कार करने में कोई भी कसर मुखिया ने नहीं छोड़ी। अब मुखिया बहुत ही खुश था कि उनके गुरुजी आए हैं और गुरुजी भी बहुत खुश थे और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं तुम्हारे गांव को देखना चाहता हूँ, चलो मुझे अपने गांव घुमाने ले चलो। मुखिया बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनको आदर सत्कार के साथ गांव घुमाने के लिए चल पड़ा। अभी वे कुछ ही आगे पहुंचे थे कि देखा कि चारों तरफ गेहूं की हरियाली और चारों तरफ खुशहाल लोग दिखे और सब झूम गा रहे थे और कोई भी दुखी नहीं था। तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए कि ऐसी प्रसन्नता तो मैंने कहीं देखी ही नहीं। और स्वयं भी जब राजा मुखिया ने वो बातें सुनी तो उसको भी आश्चर्य हुआ। वो भी देखने लगा तो उसको लगा, हाँ, मैं इतना अच्छा महान मुखिया हूँ कि मेरी देखभाल करने से लोग इतने खुश हो गए हैं। इनकी देखभाल मैं ही कर रहा हूँ, मैं ना होता तो इनकी देखभाल कौन करता। मेरे होने के कारण ही आज ये सुखी है। और ऐसे भाव उसके अंदर आने लगे। गुरु तुरंत ही उनके भावों को समझ गए क्योंकि वो बहुत ही ऊंचे विद्वान थे, ज्ञानी थे और उनको मन के भाव जानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। और जब शिष्य के भाव को समझ गए तो सोचा कि चलो अभी मुझे इसकी गलती को ज़रूर सुधारना होगा, नहीं तो ये आगे बढ़ जाएगी गलती। अभी वे आगे बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में एक बहुत बड़ा सा पत्थर दिखा जो आने जाने वालों के लिए बड़ी दिक्कत कर रहा था। तो मुखिया ने देखा तो वो तुरंत ही अपने सेवाधारियों को बोला कि जाइए ये पत्थर हटाइए। अब पत्थर हटाने लगे, वो हटे ही ना। तो मुखिया ने कहा कि ऐसा करो, इस पत्थर को तोड़ दो, पत्थर को तोड़ के छोटा करके इसको हटा दो। सेवाधारियों ने उस पत्थर को तोड़ा और जैसे ही पत्थर तोड़ा उसमें एक आश्चर्यवत दृश्य दिखा। वो आश्चर्यवत दृश्य क्या था? उसके अंदर थोड़ा सा पानी था और उसमें एक छोटा सा मेढक बैठा था और जैसे ही वो पत्थर टूटा वो मेढक उछलकर बाहर चलकर भाग गया। तो सबके मन में एक ही विचार आया, शायद आपके मन में भी यही विचार आ रहा हो कि आखिर उस पत्थर के बीचों बीच वो पानी और मेढक आया कैसे। अब गुरु की बारी थी। गुरु ने मुखिया की ओर पलट कर पूछा कि मुखिया जी, आप मुझे बताइए कि आप इस पूरे गांव की देखभाल करते थे, आपने सबका ध्यान रखा, आप सबको सुखी आपने बनाया, सबका ध्यान आपने किया, आपकी पालना से ही सब पल रहे हैं। तो ये बताइए, ये मेढक की पालना कौन कर रहा था? ये मेढक इस पत्थर के बीचों बीच कैसे जीवित था? कौन इसका ध्यान रख रहा था? शिष्य तुरंत ही समझ गया कि ये मेरे अहंकार का ही प्रश्न है और उसने बहुत ही अपने अंदर उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी, पछतावा होने लगा कि ये मैं क्या अपने अंदर लेके आ गया था। मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, सबका ध्यान करने वाला तो वो ईश्वर है। और इस तरह से उसके अंदर की ये जो अहंकार था वो तुरंत ही समाप्त हो गया। ओम शांति। तो यहाँ पर तो थे गुरुजी जिन्होंने अपने शिष्य को संभाल लिया। वास्तव में दुनिया में देखें तो हमारे अंदर भी इस तरह के बहुत सारे अहंकार समाये हुए और हमें इन अहंकारों को समाप्त करना ही होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे हम ही को समाप्त कर देंगे। तो इस अहंकार को समाप्त करने का तरीका क्या है और हम कैसे अच्छे कर्म ही करके
और इस तरह से जीवन जिए कि हमारे अंदर ये भाव कभी आए ही ना कि मैं, ये जो मैं है, अहंकार, ये जीवन की सारी खुशियों को छीन लेता है। तो आइए हम इस अहंकार को मिटाने के लिए निमित्त बनकर कार्य करें। निमित्त माना कि मैं ये कर नहीं रहा हूँ, मेरे द्वारा ये हो रहा है। और ये जब हम सोच के करेंगे कि परमात्मा ही मेरे द्वारा ये कार्य करा रहे हैं और स्वयं को हमेशा निमित्त समझकर कार्य करेंगे, तो कोई भी कार्य हमसे गलत होगा ही नहीं। क्योंकि उस परमात्मा के निमित्त बनकर जब हम कार्य करते हैं तो उसकी याद हमारे साथ रहती है और कोई भी काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ये परमात्मा ने मुझे ये कार्य दिया है और इसलिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ, और उसके बाद कोई भी कर्म हमारा गलत हो ही नहीं सकता। तो आइए अपने इस अहंकार को समाप्त कर अपने जीवन में खुशहाली, हरियाली और सम्मानजनक जीवन जीने के एक छोटा सा प्रयास करते हैं। ओम शांति।